सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आज आप लोग के समक्ष शुभ मुहूर्त शोधन होरा मुहूर्त विचार के संबंध में बात करेंगे। मुहूर्त हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, विवाह तथा सभी प्रकार के मांगलिक, शांतिक, पौष्टिक अनुष्ठानों में शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से विचार किया जाता है। बिना शुभ मुहूर्त का हम छोटे से छोटा कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। शास्त्रों में मुहूर्त विषय पर विशद रूप से परिकल्पना किया गया है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक, सांसारिक तथा षोडश संस्कारों के भी मुहूर्त दिए गए हैं, बताया गया है। यहाँ तक कि अशुभ कार्यों आदि का भी मुहूर्त बताया गया है। वर्तमान समय में हमारी भाग दौड़ भरी जीवनचर्या में कोई भी अनुष्ठान कार्य शुभ मुहूर्त में करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि आज के युग में लोगों के पास समय का अभाव है। अतः इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने सूक्ष्मतम मुहूर्त शोधन करके शास्त्र सम्मत कार्यों को संपादित किया जाए, जिससे यथेष्ट की प्राप्ति हो और अशुभ प्रभावों से भी बचा जाए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पर्सनली कांटेक्ट के लिए मेरा पर्सनली मोबाइल नंबर है, नोट करें 9889943110। अब मैं होरा मुहूर्त के बारे में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आज रविवार है और हमें शुक्र ग्रह या शनि ग्रह की पूजा पाठ इत्यादि कार्य करना है और शुक्रवार या शनिवार को किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य से व्यस्त होने वाले हैं, तो क्या करेंगे? क्योंकि आवश्यक दोनों है, ग्रह जनित बाधा निवारण भी और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी। तो इस परिस्थिति में हम रविवार को शुक्र शनि ग्रह की पूजा पाठ, दान आदि कार्य संपादित करने का कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए रविवार को ही शुक्र अथवा शनि की होरा में हम उक्त ग्रह के अनुष्ठान का संकल्प लेकर के पूजा पाठ, दान आदि कार्य निसंकोच रूप से कर सकते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। अब ग्रहों की होरा को समझते हैं। जिस दिन जो वार होता है वह दिन उस वार के स्वामी ग्रह का होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तथा प्रत्येक घंटे को एक होरा कहा जाता है, अर्थात एक घंटे में एक होरा होती है। जिस होरा में सूर्योदय होता है उस दिन उसी ग्रह का वार होता है। जैसे रविवार को सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक सूर्य की होरा रहेगी, अगले 1 घंटे क्रम से अलग अलग ग्रहों की होरा होती है। इस प्रकार दिन के 24 घंटे यानी 24 होरा क्रमानुसार सभी ग्रहों के एक नियमित अंतराल पर आते रहते हैं। अतः हमें जिस ग्रह की पूजा पाठ, दान आदि कार्य करना है उस ग्रह की होरा में कर सकते हैं, चाहे कोई भी दिन हो। ध्यान देने की बात यह है कि दिनों के हिसाब से होरा का क्रम बदलता रहता है। इसे मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आज रविवार है तो पहली होरा अर्थात सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक सूर्य की होरा होगी। दूसरे घंटे यानी दूसरी होरा शुक्र ग्रह की, तीसरी होरा बुध ग्रह की, चौथी होरा चंद्रमा की, 5वीं होरा शनि की, 6ठी होरा बृहस्पति की और 7वीं होरा मंगल ग्रह की होगी। फिर क्रम से शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर से उपरोक्त क्रम शुरू हो जाएगा। अतः इस प्रकार अन्य ग्रहों के वार का भी होरा क्रम चलता रहता है। इस प्रकार हम किसी भी ग्रह का पूजा पाठ इत्यादि, ग्रह शांति हम किसी दिन भी होरा के मुहूर्त में कर सकते हैं। लोक व्यवहार के कार्यों को भी होरा मुहूर्त के अनुसार निसंकोच रूप से किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय
भारतीय परंपरा में यह देखा जाता है कि पुत्री की विदाई रविवार मंगलवार को नहीं करना चाहिए। विवाह और द्विरागमन में तो आवश्यक है, लेकिन बाद में भी ऐसा ही करते हैं। जब भी पुत्री की विदाई की बात आती है तो विशेष रूप से शुभ दिन देखा जाता है और रवि मंगल को बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। लेकिन होरा मुहूर्त के अनुसार रवि मंगल को भी शुभ ग्रहों की होरा में यदि आवश्यक हो तो विदाई करना शुभकारी एवं मंगलकारी है। आशा करते हैं कि होरा मुहूर्त एक अत्यंत आवश्यक मुहूर्त है। इसको ध्यान में रख करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।